जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है और कई जगह एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये एंटी टेरर ऑपरेशंस इंटेंसिफाई हुए शुक्रवार के उस हमले के बाद जो कुलगाम ज़िले के किलम एरिया में हुआ, जहां पर आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कुलगाम ज़िले के किलम और बाकी इलाकों में सुरक्षा बल लगातार, जिनमें सेना के जवान हैं, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज हैं और सीआरपीएफ भी साथ है, एक साझा ऑपरेशन चलाया है कई भागों में कुलगाम ज़िले में, ताकि उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए जिन्होंने इन छत्तीसगढ़ के इन 2 मजदूरों को, जिनका नाम दीपक राठरे थे, जो 24 साल का था, और भूपेंद्र बैना जो महज 25 वर्ष का था। इन दोनों मजदूरों को, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ कुलगाम के किलम इलाके में एक ईंट के भट्टे पर काम करते थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। साथ ही साथ प्रशासन, जम्मू कश्मीर की प्रशासन जो है, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कड़े निर्देश दिए हैं पुलिस को कि ये जो माइग्रेंट वर्कर है, इनकी सुरक्षा के कड़े पुख्ते इंतजाम किए जाए और इनकी सुरक्षा में किसी भी चूक की गुंजाइश न हो। कश्मीर में अगर हम बात करें तो जो ही समर का वक्त आ जाता है तो हज़ारों लाखों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से मज़दूर हो, कारपेंटर्स हो, मेसन्स हो, पेंटर्स हो, कश्मीर घाटी आते हैं अपने परिवार के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ था इस भूपेंद्र और दीपक राठरे के साथ, जो यहाँ कुलगाम के किलम एरिया में एक ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे और वहाँ पर अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए रोज़ी रोटी कमा रहे थे। लेकिन आतंकवादियों ने शुक्रवार के दिन तकरीबन 8:30 बजे के आसपास उस ईंट के भट्टे पर जाकर इन दोनों व्यक्तियों से इनका नाम पूछा, इनका धर्म पूछा और पहले उनके साथ बातचीत की, उनको आश्वासन दिया कि उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन पर गोलियां बरसा दी, जिसके कारण दीपक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि भूपेंद्र को पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग लिया गया इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसको फिर श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रेफ़र किया ताकि उसका एक स्पेशलाइज्ड केयर मिले, स्पेशलाइज्ड मेडिकल अटेंशन मिले। लेकिन पूरी एक रात ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद करने के बाद भूपेंद्र दम तोड़ बैठा। इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई स्टेप्स लिए हैं। जो मज़दूर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बाकी देश के बाकी भागों से जम्मू कश्मीर आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इन जो मज़दूरों की, इनकी सुरक्षा और व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाए। ये जो मज़दूर है, ख़ास तौर पर ये जो ब्रिकलिन वाले हैं एम्प्लॉई, उनको ये कहा गया है, उनको क्लस्टर्स में रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा होता था कि ये जो एम्प्लॉयज़ है अलग अलग जगहों पर रहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस को निर्देश दिया कि इन जो ईंट के भट्टों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनको एक ही जगह रखा जाए और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गौरतलब बात यह भी है कि शुक्रवार के दिन जब ये आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त तकरीबन 200 से 250 के करीब जो मज़दूर थे, बाकी देश के बाकी भागों से आए थे, वो इस किलम एरिया में मौजूद थे। लेकिन आतंकवादियों ने इसी दीपक राठरे और भूपेंद्र बैना को टारगेट के तौर पर चुना। ये बात भी गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 के बाद ये इस साल तकरीबन 21 महीने बाद आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग्स शुरू कर दी है। इससे पिछले 10 दिनों में अगर देखा जाए, जब ये शुक्रवार को ये हमला हुआ था, तो ये 10 दिनों में दूसरा आतंकी हमला था जिसमें इन 2 व्यक्तियों को मारा गया। इससे पहले आशिक हुसैन नाम के एक पुलिस कर्मी को, जो अनंतनाग के लाल चौक में अपनी ड्यूटी दे रहा था, उसको एक आतंकवादी ने नज़दीक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो कहीं न कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या सुरक्षा बल है, इस बात पे मुतफ़िक है कि इस आतंकवादी घटना को
उसी तर्ज पर अंजाम दिया गया जिस तरीके से पहलगाम के बैसरन वादी में आतंकवादियों ने हमला अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने पहलगाम में भी पहले नाम धर्म पूछकर उन मासूम 25 सैलानियों की हत्या कर दी थी और वैसा ही कुछ देखने को मिला किलम एरिया के उस ईंट के भट्टे पर, जहां पर आतंकवादियों ने इन दो मजदूरों की पहचान पहले पूछ ली, इनका धर्म पूछ लिया और फिर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। और अगर मॉडस ऑपरेंडी की बात की जाए तो मॉडस ऑपरेंडी जो अनंतनाग टेरर अटैक में जिसमें पुलिसकर्मी की हत्या की थी आतंकवादियों ने, और किलम एरिया में जहां इन छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को गोली मारकर हत्या की गई थी, कहीं ना कहीं सिमिलर है। एक तो AK-47 जो ये आतंकवादी अपने साथ कैरी करा था, ये छुपाया हुआ था, एक बैग में रखा हुआ था, जैसा कि हमने कई विजुअल्स में देखा। जो अनंतनाग के विजुअल्स, सीसीटीवी की फुटेज जब सामने आई तो हमें दिखा कि कैसे आतंकवादी उस AK-47 राइफल को एक गनी बैग में छुपा के रखा हुआ था और फिर AK-47 राइफल को उस बैग से निकालकर पुलिसकर्मी आशिक हुसैन की हत्या कर दी। और वैसा ही कुछ कुलगाम टेरर अटैक में भी देखने को मिला है। आतंकवादी ने कैप पहन रखी थी अपनी पहचान छुपाने के लिए और उसी तर्ज पर AK-47 राइफल को भी छुपा के रखा था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां इस बात पे शायद उन्होंने कंक्लूड किया है कि इस आतंकी घटना के पीछे जो हाथ है वो मोहम्मद लतीफ़ का है, जो एक लोकल स्थानीय निवासी है कुलगाम ज़िले का और जो कहा जाता है इकलौता आतंकवादी बचा है जम्मू कश्मीर में। हालांकि 50 से 60 जो विदेशी आतंकवादी है वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इस आतंकवादी के बारे में बताया जाता है कि ये पहले कश्मीर रेवोल्यूशनरी फ्रंट जो एक लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है उसके साथ इन्वॉल्व है, उसी के साथ, उसी गुट के साथ इन्वॉल्व है। और उसके बाद क्योंकि लश्कर तैयबा का ये जो मॉडस ऑपरेंडी है वो सिंपल है कि सॉफ्ट टारगेट्स चूज़ किया जाए। सॉफ्ट टारगेट्स में मज़दूर भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। तो इस मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ये कुलगाम का ही रहने वाला है और कश्मीर रेवोल्यूशनरी आर्मी जो लश्कर तैयबा का ऑफशूट है उसके साथ जुड़ा है। 17 नवंबर 2025 को इसने आतंक का रास्ता चुन लिया था और उससे पहले ही ये घर से भाग निकल गया था। मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये अनंतनाग अटैक में भी मुलव्वस था कहीं ना कहीं, क्योंकि और इसका हैंडलर जो था वो सज्जाद जट था जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में रह रहा है। तो इस भट्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि पिछली बार जब एक एनकाउंटर हुआ था ऑपरेशन शेरूवली उसमें अनंतनाग ज़िले में, वहाँ पर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुआ, जबकि इसका जो सहयोगी था जाकिर अहमद गनाई वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा और सुरक्षा बलों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के मुताबिक मई 25 के आसपास 17 एक्टिव टेररिस्ट थे एक्टिव जम्मू कश्मीर में, जबकि तकरीबन 60 फॉरेन टेररिस्ट भी एक्टिव थे। लेकिन अब मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के बारे में सुरक्षा एजेंसियों का बताना है कि ये महज इकलौता टेररिस्ट है जो एक्टिव है और इसकी तलाश में हर कोई सिक्योरिटी एजेंसी जुटी है। वहीं कुलगाम के विभिन्न भागों के साथ साथ जहां पर यह हत्याकांड हुआ था वहां पर सुरक्षा बल जिनमें पुलिस भी है, आर्मी भी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी है और CRPF भी है, लगातार कई जगह ऑपरेशंस चल रहे हैं ताकि इस आतंकवादी को मोहम्मद लतीफ़ को ढूंढा जाए और उसका मार गिराया जाए या उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाए जो उस मोहम्मद लतीफ़ तक उनको पहुंचाए। गौरतलब बात यह भी है कि पिछले 48 घंटों में बारामूला ज़िले से एक टेरर एसोसिएट को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि पुलवामा में भी एक आतंकवादियों के एक समर्थक को जिसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बल अभियान छेड़े हुए हैं। पूरी कश्मीर घाटी के 10 ज़िलों में सुरक्षा बल काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी सतर्क है और कई जगह नए नाके और चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। टेक्नोलॉजी, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क का भी यूज़ किया जा रहा है। सुरक्षा बल
ट्रैकिंग कर रहे हैं उन आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स की, जो इन आतंकवाद के इस जो सडन ये बढ़ावा हुआ है पिछले 10-12 दिनों में, क्योंकि एक के बाद दूसरा आतंकी हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि ये आतंकवादी और ये आतंकवादियों के समर्थक जो हैं इनको दर दबोचा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए या इनको मार गिराया जाए, इससे पहले और कोई बड़ी घटना अंजाम दे। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पष्ट तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर साउथ कश्मीर जैसे वोलाटाइल डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे अनंतनाग है, कुलगाम है, शोपियां है, पुलवामा है, वहाँ पर इन वर्कर्स की सलामती के लिए, इनकी हिफाजत के लिए जितने भी उपाय हों, जितने भी मेजर्स हों, वो लिए जाए ताकि ये जो मज़दूर है अपना आप को सुरक्षित समझे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को ये भी निर्देश दिए हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें तेज़ी लाए, कोई भी कमी न रखी जाए आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों में, और काउंटर टेरर ऑपरेशंस हर जगह इंटेंसिफाई किए जाए। तो आने वाले दिनों में हम जैसे देख रहे हैं, पिछले 48 घंटों में जैसे मैंने जिक्र किया कि 2 टेरर एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया है बारामूला और पुलवामा ज़िले में। पुलवामा में जिस टेरर एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया उसके कब्ज़े से एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया है और एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान पोस्टर्स भी जब्त किए गए हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों की तलाश में है, आतंकवादियों के समर्थकों की तलाश में है और आने वाले दिनों में हमें और गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.